तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका प्रेम मित्र विकास कुमार। आज लोग हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं घातांक नियम। ये घातांक नियम जो टॉपिक है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घातांक नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे इस वीडियो में घातांक नियम। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस नियम के अनुसार। इस नियम की रिकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं घातांक नियम। तो यानी कि पहला जो नियम है आपका, आपने सुना भी होगा कि सॉरी गुणा में घातें जुड़ती है। तो क्यों जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, देखेंगे अभी अभी हम। तो गुणा में घातें जुड़ती है, यानी कि जुड़ती तभी है जब तुम्हारा बेस कैसा हो, सेम। ए पे घाते एम प्लस एन। और हाँ, जहां कहीं में ए और बी लिखूं उसका मतलब है आधार, ठीक है। और जहां कहीं में ए और एम लिख दूं उसका मतलब होगा घात। घात क्या होगा, घात, यानी कि बेस और घात का मतलब पावर। रूट्स भी लिखेंगे और अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में देखेंगे घातांक नियम। दूसरा रूल क्या है, ए पे घात एम डिवाइड ए पे घात एम। भाग में घातें घटती हैं, घटती तभी हैं जब मेरा बेस कैसा हो, सेम। तो ए पे घात एम माइनस की एम। तीसरा रूल में लिखने जा रहा हूँ, ए पे घात एम मल्टीप्लाई बी पे घात एम। और रूल्स तभी लगेंगे, रूल्स तभी, ये रूल्स हमारे तभी बनेंगे या तो पावर सेम हो या तो बेस सेम हो। तो यहाँ मेरी पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जितनी है उतनी नोट करेंगे। चौथा रूल है ए पे पावर एम डिवाइड बी पे पावर एम इक्वल ए अपॉन बी। पावर जितनी है उतनी नोट करें। जो सेम है उसको एक बार ही नोट करना है। पावर सेम है तो पावर को एक बार नोट करना है, और बेस सेम है तो बेस को एक बार नोट करना है। ये दिमाग में बैठा लो आप। पांचवा रूल आपका है ए पे पावर एम की होल पावर एम। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ए पे पावर एम पे होल पावर एम। ये पावर इस तरह पावर तुम्हारी नहीं है, होल पावर मतलब पूरे की पावर। एन है तो क्या होगा, बेस को नोट करेंगे, पावर का होगा मल्टीप्लाई। छठवां रूल है, छठवां रूल मेरा क्या है, ए अपॉन बी पावर तुम्हारी माइनस की है। ये जो रूल है ना, ओनली पावर प्लस की करने के लिए। यदि आपकी कोई पावर माइनस की लिखी है तो पावर की पावर प्लस की कैसी करना है, तो तुम्हारा जो आधार है, सॉरी, जो तुम्हारा हर है वो तुम्हारा अंश बन जाएगा, और जो तुम्हारा अंश है वो तुम्हारा आधार हो जाएगा। यानी जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो आपका न्यूमरेटर है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। पावर तुम्हारी माइनस की है, कैसी हो जाएगी, प्लस की। एक लास्ट रूल जो है आपका, और भी जो दो रूल हैं वो इन्हीं से बने हुए हैं, अभी बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन कर लेंगे। तो लास्ट रूल मेरा क्या, ए पे पावर जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन हमेशा। लेकिन जब जब तुम्हारा ए क्या होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे परवे संख्या हो, चाहे अपरवे संख्या हो, कुछ भी हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, तो उसकी तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, वन। तो किसी ए की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन। अब एक एक क्वेश्चन करेंगे, सभी रूलों पर देखेंगे क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहला रूल क्या है, ए पे पावर है मल्टीप्लाई ए पे पावर है बराबर ए पे पावर एम प्लस एन। तो बेस सेम होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे हम।
3 मल्टीप्लाई 9 पे पावर 2, तो 9 पे पावर कितनी हो जाएंगी? इसको मैं थोड़ा रीच कर रहा हूँ। तो 9 पे घाते 3 प्लस 3 तो 9 पे घाते 5। ठीक है, इसको यहाँ तक छोटो काफी है। और सॉल्व करना चाहो तो 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दो। वैल्यू तब रखो ज्यादा तक तुम्हारी पावर कितनी हो 3, ज्यादा से ज्यादा 3 हो वहां तक तो वैल्यू रख दो। इससे भी ऊपर है तो रखना चाहो रख लो, यहाँ तक तुम्हारा आंसर सही होगा। दूसरा रूल क्या कहता है? पावर n डिवाइड e पे पावर n इक्वल e पे पावर n माइनस n, यानी कि बेस फिर सेम है। कुछ भी ले लो बेस, लेकिन जो कुछ भी बेस लेंगे वो मेरा सेम होना चाहिए। पावर भी कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, लेकिन ऐसी पावर लो जहां मेरा m बड़ा होना चाहिए n से, तो आपको ठीक रहेगा। तो 10 पे पावर 5 डिवाइड 10 पे पावर 2, या 10 पे पावर 5 माइनस की 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो पावर को माइनस करेंगे और पावर कहाँ लिखी जाती है वहीं लिखेंगे। तो 10 पे घात कितनी हो जाएगी? 3। इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 पे घात 3 यानी कि 1000। तीसरा रूल क्या है? आपकी बार पावर सेम होनी चाहिए, बेस कुछ भी हो और पावर भी कुछ भी हो, लेकिन सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो देखो पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, तो यही रूल लगेगा। तो a मल्टीप्लाई बी, ए तुम्हारा ये है, बी तुम्हारा ये। क्या मैंने लिखा था? जहाँ कहीं मैं a और b लिखूं वो तुम्हारा बेस होगा, और m और n लिखूं वो तुम्हारी पावर होगी। तो a मल्टीप्लाई बी यानी कि 9 गुणे 3 पावर मेरी कितनी होगी? m की जगह वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 पे पावर 3 यानी कि 27 का क्यूब, सॉरी 2 पावर होगी 27 का स्क्वायर लिखना चाहो लिख दो, कितना होगा? 729। तीसरा चौथा पांचवा यानी चौथा रूल क्या है? पावर m डिवाइड बाई पावर m, तो पावर फिर सेम, तो 20 पे पावर 3 डिवाइड 10 पे पावर फिर 3। पावर सेम होनी चाहिए, कुछ भी पावर हो लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए? सेम। बेस कुछ भी हो कर लो। तो 20 का क्या हो रहा है? डिवाइड ए पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 20 में डिवाइड करेंगे 10 से। ये डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ए डिवाइड बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि बी का डिवाइड हो रहा है ए में, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यानी कि 20/10 ये भी डिवाइड हो रहा है, पावर जितनी है उतनी। 10 से 20 कितनी बार कटेगा? 2 बार। किसी पे घाते 2 लिखे हो, सॉरी किसी पे भी घात 3 लिखी हो, उसका मतलब घन कर दो, कितना होता है? क्यूब। 2 का क्यूब 8। इसको हम आसानी से पावर को सॉल्व कर सकते हैं, जो कर तो नहीं कर पा रहे तो मैंने छोड़, तो वो भी तुम्हारा आंसर सही है। यानी पांचवा रूल क्या है? 10 पे पावर 3 पे होल पावर 2, तो 10 पे पावर लिखिए तो पावर का मल्टीप्लाई लिखेंगे पावर की जगह, या 10 पे घाते 6। इसको तुम आसानी से सॉल्व इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो निकाल दो कितनी होगी? 60 होंगे। यदि 10 पे पावर जितनी होती है उतने जीरो कर दो। यदि 10 पे पावर 2 है तो डबल जीरो, यदि 10 पे पावर 3 है तो 1 लगा के ट्रिपल जीरो, मतलब 10 पे पावर जितनी हो उतनी जीरो लिख दो। बहुत अच्छा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। छठवां रूल क्या है? ए अपॉन बी पे पावर, यानी ए अपॉन बी पे होल पावर माइनस की है। ये पावर जो माइनस की है ना, तो प्लस की कैसे करेंगे? देखो 10/50 पे होल पावर माइनस की 2, प्लस की करेंगे तो 50 तुम्हारा ऊपर जाएगा, हर अंश बन जाएगा, और 10 तुम्हारा नीचे आएगा, यानी कि हर बन जाएगा। 50 तुम्हारा अंश बन जाएगा, 10 तुम्हारा हर बन जाएगा, पावर तुम्हारी कैसी हो जाएगी?
इसकी सॉल्व कर दो। 10 से 50 कितनी बार कटा? 5 बार। और 5 पे घाते 2 का मतलब है 25। किसी पावर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो वही छोड़ दो, जैसे मैंने फर्स्ट वाला वही छोड़ दिया। लास्ट रूल मेरा क्या है? e पे पावर 0 यानी कि 1, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 15 ले लिया, 15 की घात 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और किसी की पावर तुम्हारी 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। आपके 2 रूल और हैं, वो रूल क्या वो इन्हीं से बने हुए हैं, अभी हम वो भी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। आपके 2 रूल और देख लो, इसमें इसी से तुम्हारे बने हुए हैं, यानी कि 2 रूल कौन से? पहला रूल ए पे पावर m मल्टीप्लाई फिर ए पे पावर m, इसका रूल क्या होगा? ये जो रूल है, इस रूल में आप ये रूल लगा दो, चाहे ये वाला कर दो, दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो इसका रूल मेरा क्या बनेगा? ए पे पावर m प्लस m, या फिर ए पे पावर, अब मैं ये लगाने जा रहा हूँ ए मल्टीप्लाई ए पे पावर m, ठीक है, यानी कि 7वां ये तुम्हारा हो जाएगा 8वां रूल। इसमें सवाल करने जा रहा हूँ, दोनों मेथड से करूंगा, ऐसे भी करूंगा ऐसे भी करूंगा, यानी कि 6 पे घाते 2 गुणे 6 पे घाते 2। तो पहले मैं ये रूल लगाने जा रहा हूँ, इसे लिख लो 6 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 2। तो पहले मैं फर्स्ट रूल ये लगाऊंगा, यानी कि 6 को नोट करूंगा, पावर को ऐड करेंगे 2 प्लस 2, तो 6 पे पावर कितनी हो गई? 4। इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे। सेकंड रूल क्या है, इससे बनाएंगे, इससे भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ए मल्टीप्लाई ए यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, तो फिर पावर को एक बार नोट करेंगे 2, 36 कितना आया? 36 पे पावर 2। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल में आएगा 1296, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर भी होता है 1296, यानी 1296। ये तुम्हारा 8वां रूल है। और 9वां रूल देखो, ये पे पावर भी सेम है, बेस भी सेम, ये रूल यहीं से बनेगा तुम्हारा, पावर भी सेम है और बेस भी सेम है। तो आप चाहे इस मेथड इस रूल से कर दो, चाहे इस रूल से कर दो, और मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। तो इसी प्रकार डिवाइड वाला है, e पे पावर m डिवाइड e पे पावर m, इसका आपसे डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है? 1। या फिर 1 कैसे आएगा? e पे पावर m डिवाइड e पे पावर m, इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे और डिवाइड वालों से ही बनेंगे। ये रूल लगा दो आप, और चाहे ये लगा दो, और जब ये रूल लगाएंगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? 0, और किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1, या तो इसके डायरेक्टली 1 आंसर रख दो। तो देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसका रूल क्या बनेगा? ए पावर m माइनस m, और या फिर a डिवाइड a पावर m। यहाँ पर एक रूल लिखना चाहिए एक्स्ट्रा, किसी की पावर m हो यानी कि 1 की पावर 1 हो, कुछ भी हो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1। किसी की भी 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू m हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो देख लो, इसकी वैल्यू मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, तो a पे पावर क्या तुम्हारा बन जाएगा? देख लो 0, तो किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1। ठीक है, ये रूल तुम्हारा यहाँ से आ गया, और ये रूल भी अभी यहाँ हो जाएगा। तो a डिवाइड a पावर m, a से a कट गया, कितनी बार कटा? 1 बार, 1 पे पावर m, और 1 पे पावर किसी कुछ भी हो लेकिन नेचुरल नंबर हो, क्या हो? नेचुरल प्राकृतिक संख्या प्लस की हो, उसकी भी वैल्यू क्या होती है?
1। तो ये आपके रूल हैं। मैं सारे रूल यानी सारे के सारे डाउट आपकी क्लियर कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी हुई है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। ये रूल